मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने फिर से एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। आज भी हमने तकरीबन 100 पॉइंट के ज़्यादा गिरावट दिखाई और जाते जाते एक शार्प रिकवरी। कल के जैसा ही आज का सेशन भी रहा और कल के दिन के अंदर हम एक वीकली एक्सपायरी दिन के अंदर ट्रेड करेंगे और कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस है उसको भी मैं याद दिलाना नहीं भूलता। आज तकरीबन हमने 10 स्टॉक्स के ऊपर बात की, जिसमें से एक मैंने इंश्योरेंस सेक्टर का पेयर ट्रेड किया था और एसबीआई लाइफ को मैंने शॉर्ट किया था और एचडीएफसी लाइफ को मैंने लॉन्ग किया था और इन दोनों के अंदर बहुत अच्छे पैसे बने। एचडीएफसी को शॉर्ट करके मैंने पैसे बनाए, अल्ट्राटेक सीमेंट को मैंने शॉर्ट किया, अच्छे पैसे बने। स्टेट बैंक को बाय करके पैसे बनाए, वोल्टास को शॉर्ट करके अच्छे पैसे बनाए, जबकि वोल्टास ने आज अच्छा एक रनअप दिखाया था। एचयूएल को मैंने शॉर्ट करके पैसे बनाए और निफ्टी का एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है। जो 17,300 की कॉल बेच के मैंने 17,400 खरीद के 400 की बेची हुई हैं और उसके अंदर भी शाम तक तकरीबन 27 रुपये मुझे मिल रहे थे। यूबीएल के अंदर मैंने लॉन्ग करके अच्छे पैसे बनाए। ये सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो हमने क्लोज कर दिए निफ्टी को छोड़कर, और इसके साथ साथ दो ट्रेड ऐसे थे जो टाइटन और एचसीएल टेक, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रैप हो गए हैं और व्यू भी हमारा इसमें तकरीबन 3-4 दिन का था। मानता हूं कि टाइटन हमारे रेट से तकरीबन 35 रुपए अगेंस्ट है और एचसीएल टेक 8 से 9 रुपए अगेंस्ट है, और दोनों ही पोजीशन में हम 100% हेज है। तो किसी ने अगर मेरी इस परफॉर्मेंस को लाइव एनालाइज करना है तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। उसमें ऐड होने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप मेरे को मेरे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको ऐड कर लूंगा। और इसमें आपको 7 दिन एनालाइज करने के लिए दिए जाएंगे। आप मेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड होंगे तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। और एक मैंने बहुत अच्छी विंडो ओपन की है कि जो मेरे पहले सब्सक्राइबर्स होंगे 50 और जो मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे, उनको जो मंथली सब्सक्रिप्शन पहले महीने शुरू होगी वो लाइफ लॉन्ग उसी रेट के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें फ्यूचर्स में भी कभी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर आपको पता है कि ये शॉर्ट पोजीशन थी, एक से तो मैं कल एग्जिट हो गया था और एक पोजीशन अभी भी हमारी शॉर्ट चल रही है जो 7910 पर बनी हुई थी और उसमें साथ साथ कॉल बाय थे। आज मॉर्निंग में हमने उस पोजीशन के अंदर भी कॉल का प्रॉफिट बुक करके कॉल को ऊपर शिफ्ट कर दिया था और शॉर्ट में कंटिन्यू बैठे हुए थे। इंट्राडे के अंदर एक अच्छी बड़ी गिरावट भी दिखी स्टॉक के अंदर और इसने तकरीबन 795060 तक के लो भी लगाए। हां, फ्यूचर से हमने एग्जिट नहीं लिया, इस बात की हमें थोड़ी सी मलाल रहेगी। तो कल की मॉर्निंग में अगर फिर से ये गिरावट आती है तो इस ट्रेड के अंदर में भी हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो अब जिसको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, देखिए लॉन्ग के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर गिरावट गहराती है 7700 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज यहां से कोई पोजीशन नहीं लेनी, हम शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। आईओसी, देखिए आईओसी ने आज 113 का हाई लगाया और 110 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है आप लॉन्ग में रह सकते हैं, लेकिन मैं इसको गिरावट में बाय करना पसंद करूंगा। अगर स्टॉक फिर से 108 और 107 के पास आता है तो मैं वहां से लॉन्ग करूंगा। और आपके लिए भी यही एडवाइस होगी, एक अच्छा रनअप नीचे के लेवल से तकरीबन 10-12 रुपए का 10% के से ज्यादा का एक रनअप दिखा चुका है। थोड़ा सा यहां कंसोलिडेशन चल रही है, अगर 110 ब्रेक करता है तो 107 तक भी आ सकता है, तो वहां पर आप लॉन्ग कीजिएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए स्टॉक ने अपनी सारी मूविंग एवरेजेस को कल के दिन में ब्रेक किया था, आज भी इंट्राडे में वहां तक गया लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, क्लोजिंग फिर से नीचे मिली है। तो फिलहाल के लिए स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। टाटा मोटर्स,
टाटा मोटर्स अपनी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। मैंने कहा था कि 292 ब्रेक होगा तो इसमें एक गिरावट आ सकती है, वहीं पर आज रुका, वहीं से संभला और वापस हुआ, और इंट्राडे के अंदर इसने 300 के आसपास के हाइज भी लगाए। लेकिन यहां पर जिसको नया ट्रेड लेना है, लॉन्ग नहीं करना, जो अग्रेसिव बाइंग रखते हैं और जो शॉर्टी चाहते हैं 80 to 90% की, वो 302 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर लॉन्ग करें, यहां पर नहीं। जिनके पास पुरानी पोजीशन पड़ी हुई है, नीचे के लेवल पे खरीद रखी है, वो कंटिन्यू रख सकते हैं। यूपीएल, देखिए यूपीएल में मैंने आपसे क्या कहा था कि हम 767 को टच कर सकते हैं, और 767 को आज इंट्राडे में हमने टच भी किया, उसके ऊपर भी निकले, 772 तक के हाई लगे, लेकिन जाते जाते गिरावट आई और हम अपनी जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे पाए। अगर कल के दिन में फिर से 770 के ऊपर ट्रेड होता है और कंटिन्यूस बना रहता है और क्लोजिंग भी दिखती है आपको, तो बिल्कुल लॉन्ग करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको 810 के टारगेट मिल सकते हैं। और मेरी एक विनती होगी कि जिन्होंने नीचे से खरीद रखा है और वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, एक बार अपने प्रॉफिट को लॉक कीजिए, कॉल ऊपर शिफ्ट कीजिए, सॉरी पुट को ऊपर शिफ्ट कीजिए, नीचे वाली पुट में लॉस बुक करके पुट ऊपर की शिफ्ट कीजिए, और यहां तक के अपने जो फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट आ चुका है उसको लॉक कीजिए और ट्रेड को कंटिन्यू रहने दीजिए। मेरा यह मानना है कि 770 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम 810 तक जा सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने लगातार तीसरे दिन एक छोटी छोटी स्टेप्स के साथ नीचे की तरफ क्लोजिंग दिखाई है। कल के दिन भी क्लोजिंग इसने 2805 के नीचे दिखाई थी, आज भी क्लोजिंग उसके नीचे ही मिली है। कल के दिन में अगर हम 2810 के ऊपर ट्रेडिंग होती है हमारी और 10 से 15 मिनट ऊपर ट्रेड करते रहते हैं तो एक फुल बैक 2850 तक का आ सकता है। बाकी कोई गिरावट पे बाय करना चाहता है, अभी तो पॉसिबिलिटी लगती नहीं है, लेकिन गिरावट अगर किसी कारण से आती भी है और स्टॉक आपको 2750 की रेंज में मिलता है तो वहां लॉन्ग कीजिए, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी काफी कम है। 2770 से नीचे जाता मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। टाइटन, देखिए टाइटन ने आज एक गिरावट दिखाई थी, पिछले 3-4 दिन का जो कंसोलिडेशन था वहीं का लो इसने लगाया और यहां से एक अपसाइड की मूव दिखाई, जबकि स्टॉक 82-83 की आरएसआई पे ट्रेड कर रहा है। मेरा आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी एक दूसरी पोजीशन, एक पोजीशन तो पहले है ही जो मैं ट्रैप हो चुका हूं, एक पोजीशन और टाइटन की ली थी मैंने, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है, उसके अंदर ट्रैप हुए हैं, तो लिमिटेड रिस्क है। लेकिन अगर मैं गिरावट मान के चल रहा था और स्टार्टिंग में इसने 8-9 पॉइंट की गिरावट दिखाई भी, लेकिन वो गिरावट कंटिन्यू नहीं हुई, वहां से ट्रैप किया और उल्टी साइड, रिवर्स साइड तेजी इसने शुरू कर दी, तो इस पोजीशन को हम कंटिन्यू करेंगे। नई पोजीशन थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, गिरावट में 1915 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाय कीजिएगा। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने आज एक गिरावट शुरू की थी लेकिन संभल गया, 3775 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती तो ये स्टॉक 2670 तक के टारगेट दिखा सकता था। अभी भी मैं इसमें कोई बुलिश नहीं हूं, एक बेयरिश क्रॉसओवर है, कल के दिन में एक बड़ी गिरावट की संभावना स्टॉक में बन सकती है। 3775 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर 3700 के टारगेट इजीली आपको दिख जाएंगे। मेरा टारगेट 3670 तक का है, तो किसी को शॉर्ट पोजीशन लेनी है 3770 के नीचे, 75 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है, 3770 क्रॉस करता है, एट द मनी पुट कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। हैजिंग के साथ अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखिएगा। मारुति, देखिए मारुति में एक नेगेटिव न्यूज आई आज कि इनके सेल्स पे इंपैक्ट आया है, सेल्स काफी कम रही और इंट्राडे के अंदर इसने 6770 तक के लो लगा दिए, और एक चीज ये रही कि इसने आज 68250 का जो एक लेवल था उसको ब्रेक कर दिया, जिसकी संभावनाएं बहुत कम थी कल की क्लोजिंग के हिसाब से। आज इसने 6825 ब्रेक किया और क्लोजिंग भी काफी नीचे आई है, तो कल की ओपनिंग मैटर करती है। अगर कल के दिन में भी ये नेगेटिव खुला तो मेरे को लगता है कि एक दबाव और दिख सकता है, 6700 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। मैं यहां से शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं करूंगा। हां, अगर गिरावट में ये स्टॉक आपको 6700 के नीचे 6650 के आसपास मिले तो वहां से लॉन्ग कीजिएगा। भारती, देखिए
सॉरी, ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया में मैंने आपको एक गिरावट की संभावनाएं बताई थी और मैंने ये कहा था कि 3900 तक ये स्टॉक गिर सकता है। और शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए मैंने बोला था कि अगर आपको 4000 के नीचे या 4030 ब्रेक होता हुआ दिखे और ट्रेडिंग आपको 4000 के नीचे मिले तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 3900 के टारगेट के लिए। देखिए इंट्राडे में हमने एक बड़ी गिरावट दिखाई, जाते आते संभल गए, लेकिन मैं अभी बुलिश नहीं हूं। मेरे को लगता है कि बेरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू होगा और ये स्टॉक 3900 भी ब्रेक कर सकता है और वो ब्रेक हुआ तो आपको 3800 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।